हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज पैन गला पफ स्लीव प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और यह है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ना, वो मैंने 70 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो मैंने पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये ना डीप नेक पर होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच ले लूँगी। तो मैंने इस तरह से 5.5 इंच लिया है, आर्म होल और शोल्डर दोनों ही 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। तो बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है ना, आर्म होल का हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और मैं बैक साइड में इस तरह से पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या पान गला का शेप भी दे सकती है, या कोई भी शेप दे सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे। तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग एंड सिलाई। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है, तो आप लोग ना ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में, तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो नीचे की साइड से मैंने ½ इंच छोड़कर उसके बाद बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने 4 और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो ½ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। आप लोग फ्रंट नेक का जो डीप है ना थोड़ा सा कम पहनना पसंद करती है, तो आप लोग 6 इंच देना। तो थोड़ा सा जो लोग थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करती है वो आप लोग 6.5 इंच देना, तो हो जाएगा। और फ्रंट साइड में भी जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। और शोल्डर से नीचे तक टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से ले लूँगी 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और 1.5 इंच ले लूँगी प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, 1.5 इंच। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी 2 इंच ऊपर। अभी ना जैसे हमारा शेप होता है प्रिंसेस कट का, उसका शेप दे दिया मैंने इस तरह से। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से भी ले लूँगी ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और ये साइड से ना जो मैंने ½ इंच लिया है ना नीचे की साइड से, वो ½ इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दूँगी इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना, वहाँ से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो देखो आर्म होल की साइड से मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मैंने ऊपर से ½ इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और ये ना पफ स्लीव होगा, मतलब स्लीव में ना प्लेट डालूँगी, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो देखो जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था 8.5 इंच, उसका 8.5 इंच मैंने इस तरह से ले लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है पफ स्लीव का, उसका लंबाई लिया मैंने 6.5 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकते हैं, लेकिन 6.5 इंच लंबाई लेंगे तो परफेक्ट होता है। और जितना मैंने लंबाई लिया है उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लिया है। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, नॉर्मल स्लीव, उसी स्लीव का मैंने शेप दे दिया है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच। तो मोहरी मैंने 5 इंच लिया है, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो देखो हमारा जो नॉर्मल स्लीव है ना, वो तो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये पफ स्लीव होगा, इसलिए मैंने साइड से, देखो ये साइड से मैंने एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे नॉर्मल स्लीव हुआ ना, उसी के हिसाब से मैं कटिंग करी। ऊपर से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की तरफ, और साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच, क्योंकि मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। आप लोगों के पास ज़्यादा फैब्रिक होगा तो साइड से ना आप लोग 5 इंच तक ले सकते हैं, जैसे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं पफ देने के लिए। तो मैंने 2.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा पफ देने के लिए, वो भी हो जाएगा, अच्छा ही होगा पफ। तो देखो मैंने इस तरह से एक छोटा सा काट भी लगा दिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें ना ये बॉर्डर का पार्ट था, तो मैंने बॉर्डर का पार्ट को काट करके निकाल दिया है। अभी ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखा है, और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर मैंने कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, तो थोड़ा सा बड़ा रखकर मैंने कटिंग कर रही हूँ। आप लोग ना थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक को, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे आ गई। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। फ्रंट पार्ट में जो नेक है वो सिलाई करूँगी। तो जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे मैं सिलाई करूँगी। जैसे हमारा नेक का शेप है उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। तो देखो नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैंने मतलब जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है, और छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। उसको अच्छी तरह से मैंने उल्टा भी कर लिया है। मतलब उल्टा करके जो अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ, ताकि उल्टा करने के बाद जब सिलाई करूँगी ना तो उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो देखो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी जो नेक है ना, नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे मैं सिलाई करूँगी, और चारों ओर सिलाई भी कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा, अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा, और कम फैब्रिक लगेगा, और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो देखो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं। अभी जो ये नेक है ना, नेक में मैं इस तरह से एक्स्ट्रा लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकती है नेक में, या पाइपिंग भी लगा सकती है, सिंपल भी रख सकती है, लेकिन मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद ना देखने में और भी अच्छे लगते हैं। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। इस तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो कम टाइम में हो जाएगा, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। लेस लगाने के बाद नेक का जो शेप है ना, और भी अच्छा लग रहा था। और प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है, 2 पार्ट, वो भी मैंने रेडी कर लिया है।
अभी मैं एक एक पार्ट को मैं जॉइन करूँगी। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। और आप लोग ना हमेशा काटिंग अच्छी तरह से करना। काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेन है काटिंग करना, तो आप लोग काटिंग अच्छी तरह से ज़रूर करना। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है। तो देखो फ्रंट साइड में उसका जो शेप है कितना अच्छी तरह से आया है। अभी दोनों पार्ट में इस तरह से करूँगी, और साइड से ना देखो थोड़ा सा तिरछा हुआ था, तो तिरछा पार्ट को नीचे की साइड से मैंने काट कर लिया है। अभी नीचे की साइड में भी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, तो वही फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, पीछे की तरफ। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग दिया है ना, वैसे मैंने बैक पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। तो मैं बैक पार्ट के ऊपर, मतलब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखे, और सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी, और शोल्डर को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन शोल्डर में नहीं रखूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखूँगी तो हो जाएगा। और आप लोग ना डीप नेक पर जब भी शोल्डर सिलाई करेंगे, मतलब शोल्डर जॉइन करेंगे, तो ये जो नेक है ना, नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते ज़रूर सिलाई करना। मतलब नेक के साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, तो देखना कभी शोल्डर गिरेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना, वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। आर्म होल की साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो मैंने काट कर लिया इस तरह से। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना, और काट है तो अच्छी बात है। और उसके बाद स्लीव लगाना। तो ये पाफ स्लीव होगा, इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो स्लीव को मैंने मिडिल में इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। दोनों स्लीव में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी, मिडिल में जो मोहरी का मिडिल है वहाँ साइड में, और मिडिल से ये साइड से 4 इंच पर, और नीचे वहाँ साइड से भी मैंने 4 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग किया है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी, छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। इसमें ना जो प्लेट देने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था। आप लोग ज़्यादा लेंगे तो ये जो प्लेट है वो और भी सिलाई कर सकते हैं, मतलब मोहरी की साइड में और भी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कम फैब्रिक लिया है इसलिए मैंने ज़्यादा प्लेट नहीं डाला है। तो ऊपर की साइड से भी आप लोग इस तरह से मेजरमेंट लेके इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल देना। और एक स्लिप में जिस तरह से मैंने प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लिप में भी इसी तरह से मैं प्लेट डाल दूंगी। तो देखो एक स्लिप में इस तरह से प्लेट डालना हो गए है। अभी मैं दूसरा स्लिप में भी प्लेट डाल दूंगी। और प्लेट डालने के बाद ना ये जो पाफ है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही अच्छी तरह से फूल के, मतलब फुला फुला सा हुआ है। कम फैब्रिक में ये पाफ बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी ना नीचे की साइड में ये एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये जो बॉर्डर का पार्ट है ना वो मैंने जॉइन कर लिया है, मतलब मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक था उसी के साथ भी जॉइन कर लिया है, और उसको मैंने जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसके साथ भी जॉइन किया है। तो देखो मैं अभी इस तरह से लगा रही हूँ। ये जो बॉर्डर का पार्ट है ना वो इसी तरह से लगा रही हूँ स्लीव में।
अभी देखो फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। बॉर्डर के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो एक स्लिप मेरा हो गए हैं। जिस तरह से मैंने इस स्लिप में ये बॉर्डर का पार्ट लगाया है ना, दूसरे स्लिप में भी इसी तरह से बॉर्डर का पार्ट में लगा दूंगी। तो देखो दोनों स्लिप रेडी हो गए हैं इस तरह से। अभी मैं स्लीव को भी लगा दूंगी। देखो स्लीव का जो मिडिल है मैं इस तरह से मिलाऊंगी और स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूंगी और ये जो स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग ना बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। तो देखो स्लीव को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लिया है और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी हो गया है रेडी। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है ना इतने में मार्किंग कर लेना है। तो जब मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके ही फिटिंग का सिलाई करती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया है। देखिए तब तो मैं नहीं लेती हूँ जब कटिंग करती हूँ, लेकिन फिटिंग के लिए जब सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट ज़रूर लेती हूँ। और आप लोगों का मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो मैंने पहले मार्किंग किया है, अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और आप लोगों को ना मेरा ये जो वीडियो है वो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने साइड से काट करी हूँ क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई करी हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए और फिनिशिंग से रेडी भी हो जाए, इसलिए। देखो दोनों साइड में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो हो गए हैं लगभग मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो। और बैक साइड में ना मैं हुक लगाऊंगी और बैक साइड में डोरी लटकन भी लगा दूंगी। आप लोग चाहे तो डोरी लटकन लगा भी सकती है, सिंपल भी रख सकती है, लेकिन लगाने से ना और भी अच्छा लगता है। देखो सिलाने के बाद ये जो ब्लाउज़ है ना वो कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब फिनिशिंग्स भी बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा बैक पार्ट है और ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हुक लगाने के बाद और लटकन लगाने के बाद। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। कम फैब्रिक में ये जो पफ स्लीव है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है और फ्रंट साइड के जो शेप है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप लोगों को ना मेरा ये जो वीडियो है वो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।